गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कुछ देर के बाद में मतलब बहुत ही टाइम के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मान लो हमारे भीतर एक पेशेंस है तो हम लोग अच्छा खासा अर्निंग जो है ना प्रॉफिटेबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जोमेटो का आपके सामने चार्ट पड़ा है। जोमेटो को कौन नहीं जानता। जोमेटो को छोटे से छोटा बच्चा भी, जब पिज्जा हम लोग डिलीवरी मंगाते हैं तो हर बच्चा जोमेटो को जानता है। स्विगी को जानता है। मतलब कि आज मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो छाई हुई है, जिसको कहते हैं ओला उबेर, ऐसी कंपनियां जो होती है ना, जिसको बोलते हैं राइड्स। तो राइड्स और फूड्स दोनों इस तरह से छाए हुए हैं कि मार्केट में एक नया पोजीशन बना रहे हैं। तो मैंने जोमेटो पर बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि जितने भी जोमेटो राइडर है, मतलब जितने भी जोमेटो के डिलीवरी बॉय है, तो एक SIP सिस्टम बनाए कि हर महीने अगर मान लो 30,000 से 28,000 25,000 कुछ कमाते तो 10% की SIP बना सकते हैं। मतलब 2500 रुपये का भी SIP बनाकर चल सकते हैं। तो उसको टारगेट जो है ना, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि 298 के लेवल पर आ गया और 318 की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर मान लो जोमेटो पर, अगर मान लो यहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर तकरीबन मैंने फरवरी के आसपास कुछ वीडियो बनाई थी, तब जो मार्केट उसने जो कैचअप किया, 5वें महीने में मीटिंग थी, 5वें महीने में मीटिंग के अंदर तय किया गया कि भाई हर सेक्टर को बांटा जाए। मतलब कि सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर थे, तो वो सारे के सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया। और आज देखो जोमेटो जो है ना, 160 से लेके 300 तक, मतलब कि दुगना मुनाफा आज जोमेटो के स्टॉक SIP के अंदर हुआ है। कहने का मतलब म्यूचुअल फंड SIP जो होते हैं ना, उसी तरह निवेश करते हैं। तो उसी तरह जैसे मान लो ये SIP का एक आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि SIP आप देख सकते हो कि SIP कितनी तरह की होती है। तो यहाँ पर SIP म्यूचुअल फंड का अगर ग्रेट रिटर्न देखने जाओ तो ग्रेट रिटर्न के बारे में बताओ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा कि SIP बेस्ड रिटर्न कंपनी लिस्ट, बराबर। तो जितनी भी SIP आप यहाँ पर पेड कर रहे हो, मतलब ICICI में कर रहे हो या SBI सेंट्रा फंड में कर रहे हो या एक्सिस स्मॉल कैप में कर, ये जितनी भी कंपनियों के अंदर आप SIP कर रहे हो, तो यहाँ पर जितना भी रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा रिटर्न जो आपको है वो 37% तक दिख रहा है। मतलब कि 37% तक SIP का रिटर्न मिलता है 3 साल के अंदर। कितना परसेंट? 37% तक। जबकि मैंने आदित्य बिरला कैपिटल का फंड का मैंने रिटर्न देखा तो 37% रिटर्न दिया है। SBI म्यूचुअल फंड का मैंने देखा तो उसके अंदर 27% रिटर्न रिटर्न दिया है 3 साल का। मतलब कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ही जरूरी है देखना कि इन्फ्लेशन रेट जो है ना, यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन रेट, अभी इन्फ्लेशन रेट मार्केट में कितना चल रहा है। तो अभी इन्फ्लेशन रेट मार्केट में चल रहा है फिलहाल 3.65%। अब FD जो रेट का इंटरेस्ट दे रही है वो 6.550% रिटर्न दे रही है। लेकिन महंगाई का दर, अगर महंगाई का दर के बारे में बात करूं मैं अगर, तो भाई एप्पल जो भी आप लेने जा रहे हो, एप्पल मतलब कि सफरजन जो होता है, वो एप्पल अगर लेने के लिए जा रहे हो तो वो एप्पल आपको 2 साल के बाद में क्या उसी सेम रेट में मिलेगा? तो उसे कहते हैं महंगा। अगर मान लो 80 रुपये में एप्पल आया है तो आपको 100 में मिलेगा, 40 में लिया है तो आपको 60 में मिलेगा या 70 में मिलेगा। टमाटर जो होते हैं वो 150 रुपये किलो हो गए मान लो, तो 200 रुपये किलो हो सकते हैं। कभी सीजन नहीं है तो 20 रुपये किलो तक आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन की बात करता हूँ तो टमाटर भी आपके पास महंगे दाम में जा रहे हैं, जिसका पिज्जा में 600 रुपये तक का सेल उसी टमाटर केचप का होता है। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर एक चीज है कि महंगाई का दर जो होता है ना, वो बढ़ता जाता है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है कि अगर 5.5% के अंदर पे आप रेशियो ले रहे हो तो ये रेट का मुनाफा आपको नहीं मिलेगा, ऊपर से आपका 3.5% लॉस होगा, ऊपर से आप टैक्स पे करोगे। मतलब कि भैया FD रिटर्न जो होता है, जो जहां पर आपको रिस्क है ही नहीं और वहां पर निवेश किया, तो वहां पर ये आपको लॉस होने वाला है। यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन 5.66% लिखा है, 6% राइज। मतलब कि अगर मान लो फूड खाने की चीजों के बारे में बात करो तो मैंने वही चीज बोली आपको। जोमेटो तो 318 तक के टारगेट यहाँ पर आपको मान के चलने हैं भी SIP म्यूचुअल फंड वालों ने। तो यहाँ पर वापिस से मैं आता हूँ एक कैलकुलेटर पर, और एक शुरुआत अगर मान लो आपको करनी है, अगर मान लो
आप फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं सीखो तो अच्छा है, लेकिन SIP अगर सीख लिया, मान लो आपका सैलरी जो है 30,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, तो भी इनकम का 10% हिस्सा तो भैया अगर सेविंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर छोटा सा रेशियो बनाता हूँ भाई, 2,000 रुपये का ही अगर मैं रेशियो बनाता हूँ या 5,000 का रेशियो बनाता हूँ और 12% भी गिनता हूँ, तो 12% के हिसाब से यहाँ पर मैनिपुलेट होके आता है 4,12,000। कितने साल? 5 साल। जबकि इन्वेस्ट कितना किया? 3 लाख किया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी फिगर्स आती है वो फिगर्स आपको इस तरह से मैनिपुलेट होके आती है। ये यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर एडवांस SIP कैलकुलेटर है। मतलब कि आप खुद भी यहाँ पर SIP कैलकुलेट करके आप यहाँ पर खुद का भी SIP कैलकुलेटर अगर करोगे तो खुद का भी आपको एक SIP कैलकुलेटर मिलेगा। मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि भाई SIP कैलकुलेटर यहाँ से मुझे मिल जाए और मैं यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर SIP जो है 5,000 की है समझ लो। तो 5,000 की जगह पे भाई मेरा जो सैलरी है समझ लो 20,000 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 2,000 मतलब 10%। अब मैं इसे ना, जैसे मेरा EMI आता है, तो EMI जैसे मेरा कट होता है वैसे ही मेरा ये कट हो जाना चाहिए। तो ये कट हो जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न मैंने यहाँ पर 12% लिखा है, तो मुझे 8.5% पहले साल के अंदर मिलता है। तो वो मैंने ना यहाँ पर कंपाउंडिंग ग्रोथ इंटरेस्ट के अंदर मैंने क्या किया? 8.5% लिख दिया। बिकॉज के पहले ही साल के अंदर आपको इतना सारा मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अगर मान लो आपको ये चीजें समझनी हो तो भाई थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पर 8.5% लिखता हूँ या 9% लिखता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इन ईयर्स, मतलब कि मुझे कितने साल के लिए मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा यहाँ पर। मुझे चेक करना है कि भी मेरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहाँ तक का जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 साल का। बिकॉज के इंसान के अंदर है ना एक तरह का इमोशन होता है, और मोशन के हिसाब से यहाँ पर सीधा सीधा आपका हिसाब आ गया 2,000 के हिसाब से। अगर 9% भी मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 3,60,000 होते हैं, और 7,57,000 का मुझे यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर मिल के आता है। कहने का मतलब छोटे तरीके जरिए पे भी मुझे 3,60,000 के मुझे बहुत मतलब दुगनी रकम मेरी 5 साल के अंदर 9% के हिसाब से की हुई। बिकॉज के इसके अंदर जो है ना छुपा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से जो यहाँ पर 5 साल में दुगनी रकम होती है, तो यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्ट के अंदर, स्टॉक SIP के अंदर एक ही साल के अंदर 150 रुपये का स्टॉक जो है 300 रुपये चला गया। अब ये समझने वाली बात है, अगर मान लो आपको स्टॉक इन्वेस्ट के बारे में नहीं पता हो, तो स्टॉक इन्वेस्ट के बारे में एजुकेशन पर्पस हमारी जो चैनल चलती है, तो वहां पर आप सीख सकते हो। जहां पर मेरा जो नंबर है, तो वो नंबर मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है। मेरे पास 350 ग्राफ तैयार है। 350 ग्राफ का मतलब होता है कि हर ग्राफ पे मैं अभ्यास कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड जो है वो म्यूचुअल फंड में या SIP में कैसे निवेश करना, और स्टॉक SIP तीन तरह का होता है। पहला होता है म्यूचुअल फंड SIP, और दूसरा होता है स्टॉक SIP। स्टॉक SIP का मतलब ये होता है कि मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना है, और वो स्टॉक को मैं सिलेक्ट करने के बाद में क्या करूंगा? उसमें निवेश करता जाऊंगा। वो स्टॉक चाहे नीचे गिरे या ऊपर चढ़े, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नीचे भी गिरता है तो भी मैं 3,000 की SIP उसके अंदर करूंगा, लेकिन वो स्टॉक जो है ना वो तगड़ा होना चाहिए। वो होना चाहिए भाई, मुझे भरोसा होना चाहिए कि वो स्टॉक जो है ना लंबे अरसे तक ऊपर जाने वाला है। तो वो कौन से स्टॉक ऐसे है जो मार्केट से रिलेटेड है? तो मार्केट के अंदर आप हो तो मार्केट में आसपास आप टीवी एडवर्टाइज देख लिया करो, एडसेंस देख लिया करो, या यूट्यूब के अंदर जो एड आती है वो देख लीजिए करो। मतलब कि हर वो चीज जहां पर एड पे आती है, जहां पर एड पे खर्चा किया जाता है, वही स्टॉक मैनिपुलेट करके ऊपर आएगा। आशा करता हूँ सीखना चाहते हो, ये समझना चाहते हो स्टॉक SIP कैसे करना, म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न मिलता है, SIP में कैसे रिटर्न मिलता है, वो कहाँ से बाय करना है। तो वो पूरी ब्रोकरेज फर्म जो होती है जहां पर 001%, मतलब कि कोई ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं है इसमें निवेश करने के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो उसकी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करता हूँ व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और एजुकेशन पर्पज से सीखने के बाद में ही SIP और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर स्टॉक SIP फिर से बोल रहा हूँ, एक ही साल के अंदर मतलब कि 168 पे मैंने वीडियो बनाया था, 300 रुपये चला गया। और दूसरी तरफ SIP कैलकुलेटर में दुगना होने के लिए 5 साल लग रहा है। इतना फर्क है। मैंने पहले भी बोला कि एप्पल की जो वैल्यू है वो 2 साल के बाद में 80 रुपया होने वाली है, 40 रुपया अगर 60 रुपया है तो। लेकिन यहाँ पर 5 साल के अंदर अगर मान लो आपको दुगनी कीमत मिलती है, और अच्छी स्टॉक अगर मान लो आपको मिल गया, और उसके अंदर आपको मान लो एक ही साल के अंदर दुगनी कीमत हो जाती है,
तो कौन सा बेटर है? एजुकेशन करके अगर मान लो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम स्मार्ट इन्वेस्टर है, इतना ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ सीखे समझे, ये जो लिखा हुआ ये बहुत पहले मैंने लिखा था जब मैंने वीडियो बनाया था, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगी। आशा करता हूँ सीखे समझे और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, पर जय हिंद जय भारत।